हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माइक्रोटेक चैनल। तो आज के वीडियो में हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं अबाउट द डायोड सीरीज कनेक्शंस इन सर्किट। यदि डायोड को सीरीज में कनेक्ट किया जाए किसके, सप्लाई के। अब यहाँ पर सप्लाई कौन सी हो सकती है? जो सप्लाई दी गई है डायोड को वो या तो एसी सप्लाई हो सकती है या डीसी। तो हम यहाँ पर आज जो इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं, जब डायोड सीरीज में कनेक्ट हो और उसमें डीसी सप्लाई लगाई हो। डीसी सप्लाई मीन्स बैटरी लगाई गई हो। यदि बैटरी कनेक्ट है तो उसके न्यूमेरिकल्स जो है सिंगल साइकिल में होते क्योंकि वो कांस्टेंट रहती है। और यदि एसी लगाई गई है तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल और ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल निकला करता है। तो यहाँ पर हम जो डिस्कशन करने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स ऑन डायोड सीरीज कनेक्शन व्हेन डीसी सप्लाई अप्लाइड, मीन्स बैटरी लगी हो अगर सर्किट में। जैसे अगर बैटरी लगाई है तो सिंगल पोलरिटी में ही रहेगी, सेम रहेंगे उसके टर्मिनल्स, प्लस और माइनस वो चेंज नहीं होंगे। इसलिए ये जो है सिर्फ डीसी सप्लाई पर कनेक्टेड ये सभी क्वेश्चंस हैं जिसमें बैटरी प्रोवाइड कराई गई है। हर जगह बैटरी प्रोवाइड कराई गई है। अब इस बैटरी को समझना कॉन्सेप्ट क्या है, और दूसरी चीज यहाँ पर समझना है कि कैसे केवीएल और केसीएल लग के न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, फॉर द सीरीज डायोड कनेक्शन। यहाँ पर देखिए ये बैटरी लगाई गई है, ये बैटरी है, प्लस टर्मिनल यहाँ है, माइनस यहाँ है। सीरीज डायोड कॉन्फ़िगरेशन गिवन फिगर डिटरमिन। तो यहाँ पर तीन चीजें आपको कैलकुलेट करनी है, बीडी, बीआर और आईडी। क्वेश्चन उठता है बीडी है तो डी का मतलब है डायोड। डायोड के अक्रॉस वोल्टेज कितना है? यहाँ पर वोल्टेज, तो यहाँ पर डायोड जो है यहाँ पर गिवन है कि सिलिकॉन का है। सिलिकॉन का है तो सिलिकॉन का बीटी थ्रेशोल्ड वोल्टेज जितना होता है या नी वोल्टेज जितना होता है वो होता है 0.7 वोल्ट। उसके थ्रू ये रिप्लेस होगा। और यहाँ पर बी आर का मतलब है इस रजिस्टेंस एक ही लगा है इसलिए बी आर लिख दिए। वोल्टेज रजिस्टर के अक्रॉस कितना है? बी आर है तो यहाँ पर बी आर लिखा हुआ है। आईडी का मतलब है डी लगा हुआ है, मीन्स डायोड में जो करंट फ्लो हो रही है। ये सर्किट है आपका। इस सर्किट में आप बिल्कुल टच नहीं करेंगे क्योंकि ये गिवन है जो पेपर में छप के आएगा। यहाँ पर सॉल्यूशन हमने सॉल्व किया है। तो इसी सर्किट को सॉल्व करते हुए ये बना के रखा है। क्या है? अब इस सर्किट को सॉल्व करना होगा तो पहले आपको समझना है कि इस सर्किट में प्लस 8 वोल्ट की सप्लाई दी गई है। यहाँ प्लस माइनस है तो प्लस यहाँ पर है, माइनस यहाँ पर है। यहाँ पर करंट यहाँ से इंटर करेगी, इसलिए डायोड जो है सिलिकॉन का है। डायोड सिलिकॉन का है तो जीरो सिलिकॉन का बीटी कितना होता है? सिलिकॉन का बीटी होता है 0.7 वोल्ट। और यदि ये जर्मेनियम का डायोड होता तो बीटी इक्वल टू कितना होता? 0.3 वोल्ट। यदि ये डायोड कोई ना होता, ना सिलिकॉन लिखा होता ना जर्मेनियम, तो ये डायोड शॉर्ट सर्किट होता, फॉरवर्ड बायस में, रिवर्स बायस में ओपन सर्किट होता। अब चाहे सिलिकॉन का हो चाहे जर्मेनियम को, रिवर्स बायस में हर डायोड को ऑफ करना है, मतलब ओपन सर्किटेड करना है। यहाँ पर प्लस, यहाँ पर फिक्स है, माइनस। तो यहाँ पर जो है सिलिकॉन का डायोड है तो हमने सिलिकॉन का यहाँ से हटाया है। कितने? 0.7 वोल्ट होता है सिलिकॉन का, तो यहाँ 0.7 से हटाया, यहाँ पर आएगा। यहाँ पर ध्यान रखिए ये होता है P और ये होता है N। तो यहाँ से करंट फ्लो करेगी तो यहाँ बनेगा प्लस और यहाँ बनेगा माइनस। कितना वोल्ट होगा? सिलिकॉन का डायोड है तो सिलिकॉन का जो है 0.7 कट इन वोल्टेज या ब्रेकडाउन जो है आपका बीटी होता है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज। अब यहाँ से करंट आएगी, यहाँ पर इसमें जो करंट फ्लो होगी उस करंट का नाम क्या होगा? आईडी। डायोड में जो करंट फ्लो होगी वही करंट। देखिए यहाँ पर ये जो है कनेक्शन नहीं है, ये वाला तो मेजर करने के लिए दिया गया। सर्किट यहाँ से आएगी, यहाँ पर यहाँ से करंट चली जाएगी, इसके थ्रू फ्लो हो जाएगी। क्लियर है? तो इस सर्किट को हमने फॉरवर्ड बायस में, डायोड ऑन हो गया, डायोड फॉरवर्ड में है इसलिए डायोड शॉर्ट कर गया ऐसे। अब इसमें हमें तीन चीजें पता करनी है, बीडी, बीआर और आईडी। तो इस सर्किट को देखते पता लगता है डायोड के अक्रॉस वोल्टेज कितना ड्रॉप हो रहा है? 0.7 वोल्ट। तो एक आंसर तो आपका डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि क्या डायोड ऑन हो गया विद, वो तो बीडी कितना आएगा आपका? बीडी इक्वल टू 0.7 वोल्ट आ गया आपका। एक आंसर आपका डायोड को ऑन करते ही निकल आया है, बीडी इक्वल टू 0.7 वोल्ट ये आंसर है। क्लियर है? अब इसमें दो चीजें और पता करना, आईडी और बीआर।
आईडी पता करना और बीआर पता करना। तो आईडी हम पहले पता करेंगे। आईडी कैसे पता करेंगे? अप्लाई क्या? अप्लाई KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा देंगे। अब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाना आना चाहिए। हम देखिए, ध्यान से देखिएगा, सप्लाई के प्लस टर्मिनल से KVL लगाते हैं। अगर दूसरे तरीके से आता हो आपको तो ये सबसे आसान तरीका हम KVL लगाने का बताते हैं। जो सप्लाई दी गई है उसके प्लस टर्मिनल से चलेंगे हम, तो उसको लिखेंगे, KVL लगाएंगे तो 8 वोल्ट, फिर इधर से करंट इधर जाएगी करंट, तो यहाँ पर मिला प्लस टर्मिनल। जब प्लस टर्मिनल मिलेगा तो उसको लिखेंगे माइनस, और यहाँ पर वोल्टेज कितना ड्रॉप हो रहा है? 0.7 वोल्ट, तो यहाँ लिखेंगे 0.7 वोल्ट। फिर करंट यहाँ पर आएगी, यहाँ से इसमें पता करना है, तो इसमें वोल्टेज पता करना है, तो ये वोल्टेज, ये भी वोल्टेज। और तीसरी चीज भी जो यहाँ पर आएगी, वोल्टेज आएगा। यहाँ पर वोल्टेज कितना होगा? B = होता है I × R। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस पता है आपको, I × R। तो ये मिला, यहाँ पर टर्मिनल कौन सा करंट ऐसे आएगी यहाँ पर, तो करंट यहाँ पर जाएगी, यहाँ पर होगा प्लस और यहाँ पर होगा माइनस। क्लियर है? करंट जो यहाँ पर आ जाएगी, आईडी डायोड करंट, जो भी करंट यहाँ से आएगी वो वही जाएगी। तो यहाँ पर कितना आएगा? 2.2 × 10³ किलो ओम 3 × ID। अब लूप यहाँ से गया, यहाँ से लूप पूरा हो गया, यहाँ से ऐसे गया, यहाँ पर आ गया, लूप पूरा हो गया। तो जब यहाँ पूरा हो जाए लूप, तो यहाँ पर लिख देना = 0। क्लियर है? तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे आईडी की वैल्यू। यहाँ पर देखेंगे आईडी = कितना आएगा, तो आपका आएगा आईडी = कितना? 8 वोल्ट माइनस 0.7 वोल्ट अपॉन, ये वाला रेजिस्टेंस डिवाइड हो जाएगा 2.2 × 10³ रहेगा, ये 10³ यदि इसको कैलकुलेट करेंगे तो आईडी की वैल्यू आपकी निकल के आएगी। यहाँ पर आईडी = आपका आ जाएगा, आईडी = अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो आपका कैलकुलेशन के बाद आईडी आना चाहिए। यदि कैलकुलेटर ले लें हम तो करेंगे आप 8.7, तो ये आएगा 8 - 0.7 वोल्ट। यदि इसको डिवाइड कर दें, हम सब्ट्रैक्ट कर दें, तो यहाँ पर आएगा कितना? 8 - 0.7, 8 - 0.7। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर निकालेंगे 8 - 0.7 = आएगा आपका, तो यहाँ पर आ गया है आपका 7.3 वोल्ट, 7.3 वोल्ट अपॉन इतना आ गया। तो कैलकुलेटर से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसको। यदि कैलकुलेटर से डायरेक्ट निकाल रहे हैं इसको, तो 2.2 × 10³ आ जाएगा। और इस 10³ को हम ऊपर ले जाएं यदि यहाँ पर, तो और आसान रहेगा आपका कैलकुलेट करना, × 10⁻³ हो जाएगा। तो आईडी की वैल्यू कुल मिला के यहाँ पर निकल के आएगी, आईडी = यदि इसको डिवाइड करेंगे 3, तो आपको यदि इसको डिवाइड करना है तो आपकी वैल्यू आएगी, आईडी की वैल्यू 3.32 वोल्ट, 3.32 मिली एम्पियर आएगी ये करंट। आईडी की वैल्यू आएगी 3.3 मिली एम्पियर। क्लियर है? अब इसके बाद इसमें निकालना था, तीसरा है आईडी और बीआर निकालना है। आईडी निकल आई आपकी, एक आंसर ये आ गया आपका। अब आपको निकालना है बीआर। यदि बीआर निकालना है तो कैसे निकलेगा बीआर, इसको भी समझ लीजिए। बीआर की वैल्यू, यहाँ पर वोल्टेज, तो हमने यहाँ पर कनेक्ट किया था, यहाँ पर वोल्टेज निकालना है, तो इसमें वोल्टेज पता करना है, तो B = होता है I × R। नेक्स्ट है B = I × R। तो I कितना है भाई आपका? आईडी हो जाएगा, तो × R हो जाएगा। आईडी कितना था आपका? 3.32 × 10⁻³ × 2.2 × 10³ किलो ओम। 2.2 और किलो लिखा है, किलो का मतलब 10³ होता है। मिली लिखा था यहाँ पर, मिली एम्पियर, मिली का मतलब 10⁻³ तो 10⁻+3 और -3 दोनों कट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आएगा कौन सा डायोड है? BD निकालना था आपको। तो BD = अगर इसको कैलकुलेशन कर देंगे आप, तो यहाँ से कितना निकल के आएगा आपका? यहाँ आना चाहिए आपका 7.3 वोल्ट आना चाहिए आंसर, 7.3 वोल्ट। तीनों आंसर आ गए आपको, 7.3 वोल्ट। अच्छा,
ये आ तो गए हैं लेकिन इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं आप कैसे है। मीन्स यहाँ पर सप्लाई आ रही थी 8 वोल्ट, 8 वोल्ट में इस सर्किट में पूरे में सिर्फ 0.7 वोल्ट यहाँ खर्च हो रही है 8 वोल्ट में। देखिए लूप में जितनी सप्लाई देंगे एक लूप पूरा चलेगा तो 100% वोल्टेज खर्च हो जाना चाहिए। तो यहाँ मौके की इसको क्रॉस चेक करना है ये सही है गलत है। तो 8 वोल्ट दिया था, 0.7 वोल्ट एक आ गया। यदि 8 में से 0.7 वहां खर्च हो गया तो बाकी यहाँ खर्च होना, तो ये मौके की क्वेश्चन निकल रहा था आंसर कि ये तो पता था 0.7, इसमें से 0.7 घटा दीजिए आप, जी यहाँ पर आना था 7.3 वोल्ट। बगैर कैलकुलेशन के भी आना था, ये मौके हो रहा था ये क्वेश्चन, बहुत ही छोटा क्वेश्चन था ये। क्लियर है। इसके बाद क्या करेंगे हम, ये क्वेश्चन हो गया। अगर ए डायोड देखिए जर्मेनियम का होता तो क्या होता, यदि ये डायोड जर्मेनियम का होता वो जीई लिख देता है यहाँ पर, तो क्या करते 0.3 वोल्ट। तो यहाँ पर आंसर निश्चित तौर पर आना था 7.7 वोल्ट आना था। क्लियर है। ये करंट थोड़ी सी वेरी कर जाती और यहाँ करंट का मल्टीप्लाई करते तो 7.7 वोल्ट यहाँ पर आता, क्योंकि 0.3 वोल्ट यहाँ खर्च होता। क्लियर है। यदि ये डायोड में ना सिलिकॉन लिखा होता ना जर्मेनियम, कुछ भी ना लिखा होता, तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप 0 हो जाता, ये सीधे शॉर्ट कर जाता, डायोड ऑन हो जाता, शॉर्ट सर्किट की तरह ऑन हो जाता, और यहाँ पर जितना वोल्टेज यहाँ से आता है 8 वोल्ट, तो 8 वोल्ट यहाँ पर खर्च होता। तो ये 3 तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है ये समझ लीजिए, सबसे आसान क्वेश्चन था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन हमने बना रखे हैं, इसको सॉल्व करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। देखिए, कैलकुलेट द आई नॉट एंड बी नॉट। आई नॉट और बी नॉट पता करना है। आई नॉट का मतलब क्या, आउटपुट में जो करंट फ्लो हो रही है। आई नॉट या इसको आईडी भी कह सकता था, यहाँ पर आईडी भी वो कह सकता था कि आईडी पता करो, आईडी एंड बी नॉट। आईडी का मतलब क्या, डायोड करंट। आई नॉट भी कहते हैं इस क्वेश्चन में, तो भी वही बात थी, आईडी एंड बी नॉट। क्लियर है। तो बी नॉट कहां पर होगा इसमें, बी नॉट यहां पर मेजर किया जाएगा, यहां पर होगा बी नॉट। क्लियर है। तो इस सर्किट में ये ध्यान रखिएगा, ये लिखा है -8 वोल्ट, -8 वोल्ट लिखा है इस तरह से, और यहां पर है ग्राउंड, यहाँ ग्राउंडेड है, और -8 वोल्ट का मतलब है बैटरी लगी है। अब बैटरी का सिंबल कैसा होता है, बैटरी का सिंबल तो ऐसा हुआ करता है प्लस माइनस करके, और ये 8 वोल्ट है। अब यहाँ लिखा है माइनस, यदि माइनस लिखा है तो ये 8 वोल्ट हो गया। अब यहाँ पर माइनस लिखा है तो माइनस यहाँ होगा और प्लस यहाँ होगा टर्मिनल। क्लियर है। तो इस सर्किट को हमने जो ऐसा दिया है, इसको अपने सिंपल बना लिया, जैसे क्लोज लूप बन जाए। तो हमने इसको यहाँ पर बैटरी लगा दी, यहाँ पर बैटरी लगा दी, तो यहाँ पर -8 वोल्ट लिखा था, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माइनस, और यहाँ लिखेंगे प्लस। यहाँ पर डायोड लगा था, यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा है कितने, 1.2 किलो ओम लिखा है। यहाँ पर भी, यहाँ पर आए इस पे ए वाला 4.7 किलो ओम लिखा है यहाँ पर। और यहाँ पर डायोड देखिए, जब इसको कनेक्शन करेंगे, हम यहाँ पर ग्राउंड कर सकते हैं, ग्राउंड करें या ना करें, यहाँ पर माइनस टर्मिनल जो है, जो टर्मिनल होता है ग्राउंड माना जाता है, तो इसको ना भी करें तो भी इस सर्किट में क्या होगा, यहाँ पर इस सर्किट में देखिए यहाँ पर है प्लस, यहाँ जब प्लस आएगा और यहाँ पर लगा था डायोड, यहाँ पर डायोड कनेक्ट था, ऐसा ध्यान समझिएगा। तो ए डायोड जब यहाँ प्लस आया और ए डायोड आपका यहाँ पर इस तरह से लगा हुआ था, ऐसे ए वाला डायोड, ये रेजिस्टेंस तो वही लगा दिए। अब ए डायोड हो गया इस बैटरी की वजह से रिवर्स बायस। ठीक है, जब ये रिवर्स बायस हो गया तो यहाँ लिख सकता हूं डायोड, क्या, डायोड रिवर्स बायस, मींस रिवर्स बायस का मतलब ऑफ हो गया, ऑफ हो गया, ऑफ का मतलब ओपन सर्किटेड हो गया। तो यहाँ पर ए डायोड हो गया रिवर्स बायस में, और रिवर्स बायस में डायोड कैसे काम करता है, ओपन सर्किटेड काम करता है। मतलब इस डायोड ने इस सर्किट को कर दिया ओपन, मतलब बैटरी से जो सप्लाई होगी वो खर्च ही नहीं होगी। क्लियर है ना, क्योंकि ये करंट हो गई है 0। तो इसमें पूछा था आईडी, डायोड जब ऑफ हो गया तो यहाँ पर आंसर आएगा कितना, आईडी इक्वल टू कितना, आईडी इक्वल टू 0 आएगा आपका आंसर। 0 एम्पियर लिख दो या मिली एम्पियर, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब आईडी यहाँ पर बी नॉट निकालेंगे, तो बी नॉट जब यहाँ पर ओपन सर्किटेड हो गया, बी नॉट यहाँ पर है,
बी नॉट यही निकालना है प्लस माइनस के बीच में। तो जब यहाँ करंट नहीं फिल होगी तो इसमें करंट नहीं फिल हो रही है, तो बी नॉट इक्वल टू आई इंटू आर होगा। तो बी नॉट इक्वल टू आई इंटू आर, आई 0 है, 0 से गुणा कर देंगे तो आपका बी नॉट इक्वल टू कितना आएगा, 0 वोल्ट आएगा। क्लियर है, तो ये 0 वोल्ट आ गया, ये आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो। क्लियर है, क्योंकि डायोड ऑफ हो गया तो आसान हो गया सॉल्व करना, क्योंकि इसमें करंट नहीं फिल होगी। तो आईडी 0 और बी नॉट 0 हो गए, दोनों 0 हो गए, आईडी 0 और बी नॉट 0। क्लियर है, या बीडी भी कहता तो बीडी। क्लियर है, अब यहां पर बी नॉट कहा है उसने, तो बी नॉट 0 हो गया। क्लियर है, अब इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 ये था। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट आईडी एंड बी नॉट इन गिवन फिगर। आईडी एंड बी नॉट पता करना है इस सर्किट में। यहाँ पर है क्वेश्चन, ब्लैक से जितने बने हैं वो क्वेश्चन है, जो ब्लू से बनाया है सर्किट वो हमने सॉल्व करने के लिए इतना करके रखा ताकि वीडियो बहुत लंबा ना जाए। तो यहाँ पर देखिए वही क्वेश्चन है, 8 वोल्ट है, 1.2 किलो ओम है, 4.7 किलो ओम है। यहाँ पर सिलिकॉन का जो डायोड लगा था, सिलिकॉन का डायोड, ये सिलिकॉन का डायोड यहाँ भी लगा, लेकिन ये डायरेक्शन चेंज हो गई है। डायरेक्शन ये नीचे को आ रहा था, ये ऊपर को जा रहा डायोड। इसमें इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना अंतर है। क्लियर है, तो जब इस क्वेश्चन में यहाँ पर आया इतना अंतर है, तो इसको, इस सर्किट को हम बनाएंगे माइनस है। तो अभी इस क्वेश्चन में बताया था माइनस है, तो यहाँ पर आएगा माइनस, यहाँ पर आएगा प्लस। 8 वोल्ट यहाँ लिखा था इसमें, 8 वोल्ट तो 8 वोल्ट रहेगा। ये रेजिस्टेंस लगा था 1.2 किलो ओम, कितना, 1.2 किलो ओम। यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस लगा था, कितना, 4.7 किलो ओम। क्लियर है, अब ये जो है इस तरह से ऐसा लगा, और डायोड यहाँ पर, डायोड क्या हो गया, यहाँ पर प्लस है या माइनस है, और डायोड यहाँ पर लगा था, ध्यान रखिए, डायोड यहाँ पर इस तरह से लगा था, ये वाला डायोड इस तरह से ऐसा लगा था। तो ये डायोड क्या हो गया, ये डायोड हो गया है प्लस माइनस, एनोड एनोड से, कैथोड कैथोड से, एनोड पी प्लस से, और एन माइनस से, जो पी प्लस से, और एन माइनस से जुड़ गया, नेगेटिव नेगेटिव से, पॉजिटिव पॉजिटिव से। तो डायोड क्या हो गया यहाँ पर, फॉरवर्ड बायस में। डायोड क्या हो गया है, डायोड इस क्वेश्चन में हो गया है डायोड फॉरवर्ड बायस, मतलब ऑन हो गया, डायोड ऑन हो गया है आपका। डायोड ऑन हो गया है, तो ये यहाँ लिखा है सिलिकॉन डायोड। तो सिलिकॉन डायोड कैसे उठता है, 0.7 वोल्ट से। अब यहाँ पर 0.7 वोल्ट लगाना है आपको। क्लियर है, ये वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ध्यान रखिएगा, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ये सप्लाई नहीं आ रही है, सोर्स ए है। ये जो यहाँ पर डायोड करेगा वोल्टेज को खर्च करेगा, लेकिन सिंबल इसका जो है बीटी, जो हम निकालते हैं डायोड को जब रिप्लेस करते हैं, बैटरी की तरह लगाते हैं। तो बैटरी ये कंज्यूम कर रहा है, सोर्स नहीं है बैटरी का, ध्यान रखिएगा, यहाँ खर्च हो रही है बैटरी। तो यहाँ पर था पी, यहाँ पर था एन, करंट यहाँ से, इसमें करंट की डायरेक्शन यहाँ से ऐसे रहेगी, यहाँ से ऐसे जाएगी, फिर करंट यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर ऐसे जाएगी करंट, फिर ऐसे आके करंट का पॉजिटिव से चली करंट और नेगेटिव की तरफ पूरी कंप्लीट हो गया लूप। तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर जो है ये आएगा माइनस, यहाँ पर आएगा प्लस, कितने वोल्ट यहाँ पर, तो ये था माइनस प्लस, यहाँ पर प्लस रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा। इस डायोड में करंट यहाँ से यहाँ जा रही है, तो यहाँ आएगा प्लस, यहाँ आएगा माइनस, यहाँ आएगा प्लस, यहाँ आएगा माइनस। प्लस माइनस लगाने का नियम सीख लें। किसी भी डिवाइस में, किसी भी कंपोनेंट्स में, ट्रांजिस्टर, डायोड, रजिस्टर जो भी हो, जहां से करंट इंटर करती है वहां पर प्लस लगाया जाता है। जैसे इसमें देखिए, यहाँ से करंट ऐसे चलेगी, करंट ऐसे यहाँ इंटर की तो यहाँ प्लस, यहाँ इंटर की तो इस रेजिस्टेंस में यहाँ प्लस, यहाँ से यहाँ गई करंट तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। प्लस माइनस लगाने का नियम बहुत कॉन्सेप्चुअल, ये गलत हो गया तो सब गलत हो जाएगा। ये हो गया आपका सर्किट। अब इस क्वेश्चन में 2 चीजें कैलकुलेट करने को कहा था, आईडी, आईडी का मतलब डायोड करंट। डायोड यहाँ लगा था आपका, तो इसमें करंट कितनी है, क्लियर है। और बी नॉट पता करना, बी नॉट कहाँ पता करना था, बी नॉट आपका यहाँ था, जो यहाँ लिखा था, क्लियर है। अब इस सर्किट में यहाँ पर हमें करना पड़ेगा क्या, अप्लाई केवीएल, अप्लाई केवीएल। अब यहाँ पर लिखेंगे हम, डायोड को सॉल्व करना है तो अप्लाई केवीएल, केवीएल लगाया तो कितना आया भाई, यहाँ से चले हम, देखिए यहाँ से चले 8 वोल्ट माइनस, फिर यहाँ आए 0.7 वोल्ट माइनस, इसमें जो करंट आएगी, फिर करंट कितनी मान ली हमने, आईडी मान लेते हैं, आईडी, आईडी तो कितना आया 4.7
इंटू 10⁻³ ID। क्लियर है। फिर इसके बाद यहाँ पर इसको निकाले हम तो कितना आया, यहाँ पर प्लस मिला तो माइनस आएगा, तो कितना आया 1.2 इंटू 10⁻³ और कितना ID, और ये लूप हो गया पूरा इक्वल टू 0। क्लियर है। तो यहाँ पर हम ID को पता करेंगे, ID निकालेंगे अगर कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके, तो ID इक्वल टू कैलकुलेट करिए आप लोग, कैलकुलेटर उठा लीजिए और कैलकुलेटर उठाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, इतने माइनस इतने, तो आपका आ जाएगा 7.3 वोल्ट। और ये दोनों रेजिस्टेंस है माइनस में, तो ये चले जाएंगे दोनों माइनस के इधर, और ID ले लेंगे कॉमन, तो ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में हो गए। मतलब हमारा आना है कितना, कैलकुलेटर ऑन कर लीजिए, 8 में से 0.7 गया तो कितना आया आपका 7.3 आएगा आपका। क्लियर है। 7.3 और माइनस कितना करना है आपको, अपॉन 7.3 अपॉन करना है आपको 4.7 और इतना 5.9 इक्वल टू 5.9। तो आपका कितना आ गया भाई, आपका क्वेश्चन नंबर 3 के कितना आया आंसर, आपका कितना आया ID 1.23 मिली एम्पियर आएगा, ID आएगा 1.23 मिली एम्पियर, ये करंट आ जाएगी आपकी 1.23 मिली एम्पियर करंट आ जाएगी, जो यहाँ पर निकालना था ID इक्वल टू 1.23 मिली एम्पियर आ गया। क्लियर है। अब निकालना है आपको क्या, यहाँ पर निकालना है B0। ध्यान रखिए, आप यहाँ पर बहुत टेढ़ा काम है, B0 पता करना है। B0 का मतलब होता है यहाँ से यहाँ तक निकाला आपने तो यहाँ होगा प्लस, यहाँ होगा माइनस, यहाँ होगा B0, आउटपुट वोल्टेज जो यहाँ कहा था उसने, B0 प्लस और माइनस के बीच में। अब यहाँ पर कहानी विचित्र है, यहाँ पर क्या है, यहाँ से करंट इस सर्किट में ऐसे जा रही थी, इस सर्किट में ऐसे करंट जा रही, यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस, तो वोल्टेज जो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा इसमें लगाना है आपको KVL। अगर KVL देखिए, इसके कई तरीके हैं यहाँ पर निकालने के, यहाँ पर बड़ा कंफ्यूजन होता है कैसे निकाल दिया, इसके निकालने के कई तरीके होते हैं, इसलिए कंफ्यूजन हुआ करता है, यहाँ पर कई तरीके होते हैं। तो यहाँ पर इसका वोल्टेज अगर निकालना है आपको तो 0.3 वोल्ट KVL लगा दें अगर। क्लियर है। KVL लगा दूं मैं, यहाँ पर यहाँ से चलूँ अगर, तो B0 इक्वल टू, इस वोल्टेज को वोल्टेज मेजर करने के लिए लगाएंगे अगर आप यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर लगाया, इसमें KVL लगा दो तो B0 आएगा यहाँ से यहाँ अगर माइनस मिला अगर तो हो गया प्लस, तो कितना आया है 4.7 इंटू 10⁻³ इंटू इसमें करंट फ्लो हो रही थी ID इंटू 1.23 इंटू 10⁻³ और आया यहाँ पर कितना प्लस कितना आया आपका, आएगा यहाँ पर प्लस 0.7 वोल्ट। क्लियर है। यदि इसको कैलकुलेट करेंगे, आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका यहाँ पर वोल्टेज आना चाहिए, कैलकुलेट करेंगे तो 4.7 10⁻³ और 10⁻³ दोनों एक कट कर देते हैं हम, ये कैंसिल हो गया है। 4.7 इंटू 1.23 इक्वल टू तो ये आपका आ गया है, ये आपका आ गया यहाँ पर कितना, ये आपका आ गया है माइनस में आएगा 6.3, माइनस में आएगा भाई 6.48 वोल्ट, यहाँ पर आएगा 6.48 वोल्ट। B0 की वैल्यू आ गई है 6.48 वोल्ट, ये आंसर था आपका, ये भी आंसर था आपका। दो चीजें पूछी थी, दोनों चीजें आपने निकाल दी हैं यहाँ पर। क्लियर है। तो ये तो हो गया है आपका ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है कि ये वोल्टेज, ये क्वेश्चन, इसमें तो ये दोनों क्वेश्चन सेम लग रहे थे, सिर्फ डायोड की डायरेक्शन बदली थी। इसमें तो डायोड ऑफ हो गया था तो जो करंट ही नहीं फिल हो गई, ये इसमें डायोड ऑन हो गया है। अभी यहाँ पर बड़ी दिक्कत है, यहाँ पर दिक्कत ये है कि ऑन हो गया तो यहाँ पर 0.7 वोल्ट से उठा है, इसमें KVL लगाया हमने, तो KVL लगाया इस सर्किट में तो हमें जो है ID पता लग गई। अब कैलकुलेटर से आप तुरंत कैलकुलेट कर लेंगे, KVL लगाना आना चाहिए, ID निकल आई। अब यहाँ पर वोल्टेज निकालना सबसे बड़ा काम था यहाँ पर,
वहां पर बी नॉट लिखा हुआ था, इसने बी नॉट का मतलब यहाँ निकालना था, यहाँ निकालना था, मतलब इसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ, यहाँ कितना वोल्टेज, इन दोनों में वोल्टेज कितना खर्च हुआ। तो यहाँ पर तो प्लेस था, डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन है ऐसे, और हमारा प्लेस है यहाँ पर और माइनस है यहाँ पर। जो हमें मेजर करना है, जो हम मेजर कर रहे हैं उसका उल्टी करंट आ रही है। करंट अगर इस सर्किट में यहाँ से यहाँ जाती तो यहाँ प्लस में आता, ये सॉरी ये तो माइनस में है, इक्वल टू कितना, ये माइनस में आया है 6.48 वोल्ट, माइनस में आया है, माइनस में आया 6.48 वोल्ट। माइनस में क्यों आया, क्योंकि करंट की डायरेक्शन उल्टी है। यहाँ बी नॉट लिखा था तो यहाँ प्लस से माइनस ऐसे करंट जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ बैटरी यहाँ पर माइनस में दिया था तो यहाँ से करंट फ्लो और इसलिए माइनस में आया। और इन दोनों का वोल्टेज ड्रॉप सोर्स जुड़ गया, प्लस माइनस इसलिए जुड़ गया, तो ये आ गया है माइनस 6.48 वोल्ट। अच्छा, इसको क्रॉस चेक करना है अगर आपको कि कितना है। अगर इसमें वोल्टेज और पता कर लें आप, अगर इसमें वोल्टेज पता करना है, इसमें वोल्टेज कैसे पता करेंगे, इसमें 1.2 इंटू इतना कर दें, B इक्वल टू, इसमें वोल्टेज पता करें अगर तो B इक्वल टू आई इंटू आर। तो आई ये है, आर इन दोनों का गुणा कर दीजिए कैलकुलेटर उठा के, जितना कैलकुलेटर उठा के यहाँ वोल्ट आएगा, क्लियर है, वो वोल्ट भी निश्चित तौर पर किस में आएगा, ये वोल्ट भी आपका जो है माइनस में आएगा। वैसे देखें तो ये वोल्ट और ये वोल्ट तो तीनों वोल्टेज अगर जोड़ेंगे फिर आप, तो आपका 8 वोल्ट आना चाहिए तीनों को जोड़ के। यहाँ का वोल्टेज तो 0.7 है, इसका यहाँ निकल आया है, इसका भी निकल आएगा, और जब इसका निकलेगा तो ये भी वोल्टेज, क्लियर है, तीनों को जोड़ेंगे तो ये वोल्टेज 8 वोल्ट के बराबर आएगा। तो आपका आंसर सही है। क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है न्यूमेरिकल्स में, और न्यूमेरिकल्स जितना सीखना है, जब रिजल्ट निकालें तो आपको अपने से ही क्रॉस चेक करना है कि आंसर सही आया है या नहीं, क्लियर है, आंसर सही आना बहुत जरूरी है। वो क्रॉस चेक करेंगे आप एग्जाम में आपने इतना निकाला, आप सेटिस्फाई नहीं होंगे सही है गलत है, इसको क्रॉस चेक कर लीजिए आप। क्रॉस चेक इसी क्वेश्चन को करना है तो कैसे करेंगे आप, इसी क्वेश्चन को क्रॉस चेक करना है तो यहाँ का वोल्टेज पता है, यहाँ का निकाल लिया है हमने, ये दोनों का निकल गया है यहाँ पर, और इसका और निकाल लीजिए आप, और दोनों को जोड़िए, देखिए यदि 8 वोल्ट के बराबर हो जाता तो निश्चित तौर पर सही है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वाला, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कैलकुलेट आईडी, इसमें सिर्फ आईडी पता करना है। ये सर्किट बहुत ही आसान है, 20 वोल्ट यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर 20 वोल्ट लिखा है, यहाँ पर प्लस और माइनस कुछ नहीं लिखा, जब साइलेंट ऑफ साइन हो तो वो प्लस का माना जाता है। यहाँ पर भी एक बैटरी लगा दी है, यहाँ पर उन्होंने लिखा है माइनस, यहाँ पर लिखा है माइनस 10 वोल्ट, यहाँ पर लिखा है प्लस 10 वोल्ट, साइलेंट को प्लस मानते हैं तो माइनस 10 वोल्ट, तो यहाँ पर लग गया। देखिए यहाँ पर इसी सर्किट को हमने ऐसा बना दिया क्लोज लूप, तो यहाँ बन गया प्लस, यहाँ माइनस। अब करंट की डायरेक्शन का पता नहीं, ए वाला क्या, यहाँ माइनस, क्योंकि माइनस लगा तो यहाँ प्लस। ये डायोड ऐसे था, ये वोल्टेज बड़ा है ये छोटा है, ये वोल्टेज बड़ा है ये छोटा है, माइनस प्लस दोनों बैटरियां सीरीज में जुड़ गई हैं, सीरीज में जुड़ गई, जैसे सेल दो सेल टॉर्च में डालो, दोनों सीधे डाल दें, प्लस माइनस हो जाए तो दोनों सीरीज जुड़ जाते हैं सेल। यदि टॉर्च में एक सेल सीधा डाल दो और एक उल्टा डाल दो, टॉर्च नहीं जलेगी, क्योंकि वो दोनों वोल्टेज कैंसिल आउट कर देते हैं, क्लियर है ना। एक सेल बैटरी जो होती है ना टॉर्च में डालते, एक सेल सीधा डाल दो एक उल्टा डाल दो, कोई वोल्टेज नहीं होगा, बल्ब नहीं जलेगा, ग्लो ही नहीं होगा, क्योंकि वो रिवर्स में जुड़ गई हैं, दोनों उल्टी जुड़ गई हैं, कैंसिल आउट कर दिया उन्होंने वोल्टेज को। एक बैटरी सीधी जोड़ दी, एक सीधी। इसमें क्या होगा, प्लस यहाँ माइनस यहाँ, प्लस यहाँ माइनस यहाँ, इसका मतलब दोनों बैटरी जुड़ चुकी हैं सीरीज में, इसका मतलब 20 वोल्ट यहाँ और 10 यहाँ, 30 वोल्ट की सप्लाई है सर्किट में। जब 30 वोल्ट की सप्लाई है तो इसमें करंट यहाँ से देखिए प्लस से माइनस की तरफ करंट फ्लो होगी, ऐसे करंट फ्लो होगी इसमें, तो इसमें जो करंट फ्लो होगी उस करंट का नाम क्या होगा, जो इसमें करंट जानी है वही इसमें जानी है, वही डायोड में जाना है, तो इसी करंट का नाम है आईडी, डायोड करंट। तो यही करंट इनने पूछी है, वही रेजिस्टेंस में करंट होगी वही डायोड में होगी, और डायोड किस में हो गया, यहाँ प्लस हो गया यहाँ माइनस, तो डायोड हो गया फॉरवर्ड बायस, डायोड हो गया फॉरवर्ड बायस में। जब डायोड फॉरवर्ड बायस में हो गया तो इसमें ये जो है सिलिकॉन लिखा है, यहाँ पर सिलिकॉन है तो 0.7 वोल्ट से हटेगा, तो क्वेश्चन उठता है यहाँ क्या बनेगा, करंट यहाँ से इंटर कर रही इसलिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस, और इसका तो ये पी था ये एन था तो यहाँ प्लस ये माइनस रहना ही है, और ये तो बैटरी लगी थी इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, तो यहाँ माइनस लिखा था माइनस प्लस, यहाँ प्लस का 20 था तो ऊपर प्लस नीचे माइनस। अब इसमें करंट पता करनी है आईडी, तो क्या करेंगे हम, ये अप्लाई के भी है,
अप्लाई KVL। तो यहाँ पर लिखेंगे KVL लगा दो, अप्लाई KVL कैसा 20 वोल्ट, यहाँ से चले हम यहाँ से 20 वोल्ट माइनस 6.8 इंटू 10⁻³ और ID माइनस प्लस मिला यहाँ पर, जब प्लस मिलेगा तो माइनस, यहाँ प्लस मिला बैठ यहाँ पर तो प्लस मिला तो माइनस 0.7 वोल्ट। और कितना आया यहाँ फिर माइनस मिला, तो फिर कितना आएगा प्लस कितना, माइनस मिला तो प्लस कितना, माइनस मिला पहले तो प्लस आएगा, तो यहाँ आएगा प्लस 10 वोल्ट। ये तो फिक्स बैटरी है इक्वल टू कितना 0। तो इसको अगर ID निकालेंगे आप तो 10 प्लस का है, 20 प्लस का है और ये 7 माइनस का है। मतलब ये हो गया ID की वैल्यू आएगी आपकी कितनी, यदि मैं इसमें ID इक्वल टू निकालूं तो आएगा कितना 10 प्लस 20 माइनस यहाँ पर आना चाहिए कितना 29.3 वोल्ट अपॉन कितना 6.8 इंटू 10⁻³। तो ID की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर कैलकुलेटर उठाइए, इसको कैलकुलेट करिए कितना 29.3 अपॉन 6.8 इक्वल टू आ रहा है 4 के आसपास आना चाहिए, 4 और के आसपास आना चाहिए 29.3 अपॉन 6.8 है, गलत हो गया 29.3 अपॉन 6.8 बराबर, क्लियर है। तो ये आया है आपका, इतना आया है आपका, आना चाहिए ये 4.3 मिली एम्पियर। तो ये ID की वैल्यू आ गई है कितनी 4.30 मिली एम्पियर। ये आपका क्या आ गया, आपका ये आपका आ गया यहाँ पर आंसर, ये है आपका आंसर 4.3 मिली एम्पियर इस क्वेश्चन का। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4, ये बैटरी 2 लगी थी, इस चीज को समझना होगा। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, अभी तो बहुत बड़े क्वेश्चन हो जाएंगे अगले वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड ID एंड B0 इन नेटवर्क। जो नेटवर्क दिया गया है इसमें हमें 2 चीजें पता करनी है, कैसी ID डायोड में जो करंट फ्लो हो रही है B0 यहाँ पर इसने दे रखा है। जहां B0 लिखा होता है वहां प्लस माना जाता है, जहां ग्राउंड होता है नीचे वाला टर्मिनल जो ग्राउंड होता है वो माइनस माना जाता है। ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नए स्टाइल के हैं, लगभग सभी क्वेश्चन ये नए स्टाइल का क्वेश्चन था, ये भी नए स्टाइल का क्वेश्चन है, क्लियर है। तो इस सर्किट को सॉल्व करना है, तो यहाँ पर तो लिखा है 10 वोल्ट लिखा है, लेकिन किसका है प्लस का या माइनस का, निश्चित तौर पर प्लस का है। तो बैटरी जब यहाँ बनेगी तो ऊपर बनेगी प्लस और नीचे बनेगा माइनस। तो जो हमने यहाँ बनाया वो 10 वोल्ट, तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ निश्चित तौर पर बनेगा प्लस, यहाँ माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस का 10 वोल्ट लिखा था। अब आई यहाँ पर 1.2 किलो ओम लिखा है, ये सिलिकॉन का डायोड है, तो ये डायोड होना चाहिए ऑन। तो यहाँ आया 0.7 वोल्ट आ गया, सिलिकॉन का डायोड है तो 0.7, यहाँ पर लिखा 4.7 किलो ओम। यहाँ पर आया फिर ये 2 वोल्ट की बैटरी फिर लगी, -2 वोल्ट लिखा है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर -10 वोल्ट लिखा था, यहाँ पर -2 लिखा है, -2 वोल्ट, मतलब यहाँ पर एक बैटरी लगी है। और बैटरी जो यहाँ पर लगी है उसका माइनस टर्मिनल ऊपर है और प्लस वाला टर्मिनल नीचे है, ये ध्यान रखिएगा। ये -2 वोल्ट की बैटरी, 2 बैटरी लगी, एक बैटरी यहाँ एक यहाँ प्लस टर्मिनल है, यहाँ माइनस टर्मिनल बैटरी का, तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, इसमें यहाँ पर अब ये माइनस प्लस दोनों बैटरी सीरीज में लग गई है, मतलब दोनों बैटरी जुड़ गई हैं, मतलब इस पूरे सर्किट में 12 वोल्ट की सप्लाई है। इसमें थी सीरीज में कनेक्शन होने के बाद 10 + 20 ये 30 वोल्ट की सप्लाई थी, क्लियर है ना। और यहाँ पर ये भी सीरीज में जुड़ गया है, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो निश्चित तौर पर जुड़ गई हैं। तो प्लस माइनस और प्लस माइनस, जब प्लस माइनस मिले तो बैटरी निश्चित तौर पर कैसी है, सीरीज में कनेक्ट हो गई हैं। अब यहाँ पर इन्होंने कहा था कि B0 पता करो, B0
क्लियर है। तो अभी बी नॉट को हम छोड़ के रखते हैं यहाँ पर। इस सर्किट में ये डायोड हो गया फॉरवर्ड बायस में, फॉरवर्ड में हो गया करंट इसमें यहाँ से फिल होगी, तो जो करंट इसमें फिल होगी वही इस रेजिस्टेंस में, वही डायोड में, वही सब जगह करंट फिल होगी। इसलिए इस करंट का नाम क्या रख ले हम, आईडी रख लेते हैं। आईडी उन्होंने पूछा इसलिए हमने आईडी नाम रख लिया। क्लियर है। अब इस सर्किट में कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सा केवीएल लगा देना है। केवीएल लगाना, तो केवीएल लगाने के पहले आपके प्लस माइनस फाइनल होने चाहिए। यहाँ प्लस, ये तो बैटरी, यहाँ प्लस माइनस समझ गए। अब करंट इस सर्किट में देखना है करंट कैसे फिल हो रही है, यहाँ से या यहाँ से। तो बैटरी तो यहाँ प्लस है, बड़ी बैटरी है ये, यहाँ प्लस है, तो यहाँ से करंट फिल होगी, इसमें यहाँ से फिल होगी, तो यहाँ से फिल होगी, तो यहाँ पर हो गया आईडी। तो यहाँ करंट जा रही है, इधर से घुस रही है, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस। ये तो डायोड था, वो फॉरवर्ड बायस में होगा, तो ये तो निश्चित तौर पर यहाँ प्लस यहाँ माइनस। ये वाली करंट फिर यहाँ से गई होगी, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस। तो ये तो बैटरी है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते। तो जैसी बैटरी गिवन है वैसे ही लगानी। तो यहाँ माइनस दिया था इसने, यहाँ माइनस दिया था, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस 2 वोल्ट। ये बन गया आपका सिंपल सा सर्किट। तो प्लस माइनस के साइन गलत नहीं होने चाहिए, डायोड फॉरवर्ड में रिवर्स में वो कनेक्ट होने चाहिए। अब इसमें हमें पता करना आईडी। आईडी अगर पता लग जाए तो बी नॉट पता लग जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करना है, अप्लाई क्या, अप्लाई केवीएल। केवीएल लगा दिया इस सर्किट में। केवीएल लगाएंगे तो कहाँ से चलेंगे, केवीएल लगाने का भी एक नियम है। केवीएल लगाएंगे कहाँ से, यहाँ से चलेंगे, बैटरी के, बड़ी बैटरी के से चलना है निश्चित तौर पर, प्लस से चलना है। तो आया 10 वोल्ट माइनस यहाँ कितना, यहाँ पर देखिए 1.2 इंटू 10⁻³ किलो ओम है ना। और यहाँ पर आया कितना, प्लस मिला पहले तो माइनस आएगा 0.7। यहाँ पर कितना आया, यहाँ पर प्लस मिला पहले तो माइनस 4.7 इंटू 10⁻³ किलो है तो 3। और यहाँ पर आया तो यहाँ मिला प्लस, माइनस मिला तो प्लस लिखा कितना 2 वोल्ट। इसमें इतने इंटू आई भी का गुणा करना था यार, इसमें अभी गड़बड़ हो गया। ये तो रेजिस्टेंस ही लिखा है हमने, अभी आई का मल्टीप्लाई करना है। रुकिए, यहाँ आईडी था ना, 1.2 को यहाँ पर वोल्टेज, तो वोल्टेज में है, वोल्टेज में वोल्टेज ही जुड़ेगा और घटेगा। तो यहाँ पर तो ये 1.2 किलो ओम लिख लिया, 1.2 किलो का मतलब 10⁻³ आईडी करना इंटू आईडी। फिर आए यहाँ पर माइनस, प्लस मिला इसका प्लस मिला, तो यहाँ आएगा प्लस का माइनस 0.7 वोल्ट। यहाँ आया, अब यहाँ पर प्लस मिला तो माइनस कितना 4.7 इंटू, इसको यहाँ लिखते हैं, यहाँ जगह कम है इसलिए यहाँ दूसरी लाइन में लिखते हैं 4.7 इंटू 10⁻³ किलो था इंटू आईडी। और यहाँ पर मिला बैटरी है तो यहाँ मिला माइनस, तो यहाँ आएगा प्लस 2 वोल्ट इक्वल टू 0। सब वोल्ट में हो गए। अब इसमें हमें कुल मिला के क्या करना है, कैलकुलेटर उठाइए, आईडी की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो इसमें निकालेंगे हम आईडी इक्वल टू डायोड करंट, आईडी इक्वल टू इस सर्किट में जो करंट फिल हो रही है ये 10 का है, ये 12 है माइनस 0.7, 12 माइनस 0.7 आएगा 11.3 अपॉन, दोनों रेजिस्टेंस यहाँ पर थे, प्लस में थे तो यहाँ पक्षांतर करके इधर ले गए, तो माइनस में थे जो दोनों, ये भी माइनस में था तो दोनों प्लस में हो गए, तो कितने 5.9 आएगा, 5.9 इतना। और इंटू 10⁻³ नीचे था ये, तो ये हो गया 10⁻⁻3। अब कैलकुलेटर उठाइए, 11 पॉइंट इतने और इतने करिए आप, तो आपका कितना आएगा भाई 11.3 अपॉन 5.9 इक्वल टू, क्लियर है। तो आपका ये आना चाहिए आईडी की वैल्यू, क्वेश्चन नंबर जो है ये वाला आईडी की वैल्यू आनी चाहिए आपकी कितनी 1.91 मिली एम्पियर, 1.91। आईडी इक्वल टू यहाँ लिख देता हूं मैं, आईडी इक्वल टू 1.91 मिली एम्पियर। ये आपकी करंट आ गई है, ये आंसर है आपका एक आईडी।
अब इसने दो चीज़ें पूछी थी, अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 5 मार्क्स मिल जाएंगे, निकाल देंगे आप लोग। और अगर अब यहाँ पर पूछा था उसने बी नॉट, इसको कॉन्सेप्ट फिर से ध्यान से समझना। जैसे यहाँ पर बी नॉट पूछा था, इसको हमने समझाया था, अब ये समझ चुके हो तो थोड़ी सा आइडिया हो गया होगा, क्लियर है। तो यहाँ पर वोल्टेज नापना है, तो मतलब यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस हम लगाएंगे तो यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, वोल्टेज नापना है इसके बीच में। तो यहाँ पर हो गया बी नॉट, कहाँ नापना, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ बढ़ा के, यहाँ पर हो गया है प्लस, यहाँ पर हो गया माइनस, और यहाँ पर हो गया बी नॉट। यहाँ पर वोल्टेज नापना तो इसमें लगाना पड़ेगा KVL, तो यहाँ पर KVL लगाएंगे। देखिए वोल्टेज पता करना है बी नॉट, तो बी नॉट की वैल्यू पता करना है, तो इसको अगर मैं वोल्ट मीटर लगा दूं मेजर करने के लिए, तो एक अपना एक अलग से लूप बन जाएगा ये। तो यहाँ पर लिखेंगे बी नॉट निकालना है, तो बी नॉट इक्वल टू, अब यहाँ पर आया प्लस, इक्वल टू कर लिया हमने, तो यहाँ आया प्लस, तो यहाँ पर कर देंगे प्लस कितना 4.7 इंटू 10 टू दी पावर 3 इंटू कितना भाई, आईडी कितना आया था, अभी आईडी आया था 1.91 इंटू 10 टू दी पावर -3, और ये आया माइनस का, तो ये हो गया कितना, ये हो गया माइनस का, तो ये हो गया प्लस, तो माइनस मिला तो -2 वोल्ट। अगर इसको पूरे को गुणा करेंगे आप, तो बी नॉट की वैल्यू आएगी आपकी, तो इसको पूरे के कैलकुलेशन करेंगे, -2 वोल्ट है, तो बी नॉट की वैल्यू आपकी आनी चाहिए, यहाँ पर कैलकुलेटर उठा लो और इसको करके देख लो, कैलकुलेटर उठा के देखो, इसको करके देखो, तो बी नॉट की वैल्यू आनी चाहिए इसमें कितनी, आपका कितना है 4.7 कुछ गड़बड़ हो रहा है, 4.7 इंटू 1.91 इक्वल टू 8.977 -2 बराबर, तो आपका जो हो गया -2 हो गया, तो आपका आ गया यहाँ पर 6.977 वोल्ट आएगा, 6.977 वोल्ट। ये आपका क्या आ गया, ये आपका आंसर आ गया भाई, ये आपका आंसर निकल आया। अब यहाँ पर इतने से हमें छोड़ना नहीं है क्वेश्चन को एग्जाम में, ये जो है निकला है जो आपका वोल्टेज, इसको क्रॉस चेक करना है ये सही है नहीं है। तो यहाँ पर वोल्टेज पता लग गया आपको, क्लियर है, यहाँ पर वोल्टेज बैटरी पता ही है, यहाँ पर वोल्टेज और पता कर लें आप। यहाँ पर तो जो करंट निकली थी इन दोनों का गुणा कर दें, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, और अगर हम मान लेते हैं यहाँ से 10 वोल्ट है, तो इस वोल्टेज को इन चारों वोल्टेज को आप जोड़िएगा, जो प्लस माइनस जो भी आ रहे हैं, जब इनको आप ऐड करेंगे प्लस माइनस करके जो भी हैं, तो आपका 10 वोल्ट के आना चाहिए आपका। यदि 10 वोल्ट आ गया तो ये सब आंसर सही है। क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ का वोल्टेज आपने अभी यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ का वोल्टेज I इंटू R हो गया, क्लियर है। बहुत ज्यादा करना है तो ये दोनों सीरीज में, तो 5.9, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 5.9 इंटू 10 टू द पावर किलो था, और 5.9 और इसमें करंट कितनी हो रही थी 1.91, ही निकालिए कितना हो रहा है, इसको निकालेंगे आप अगर, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी, जो भी वैल्यू आएगी वो वोल्टेज, और उसमें ये वोल्टेज क्या होगा 0.7 और जोड़िए, और इसमें से ये माइनस में मिला है इसलिए 2 वोल्ट और घटाइए आप, ठीक है ना। तो आपका जो है 12 बिल्कुल 10 वोल्ट आएगा इन चारों को जोड़ने के बाद। देखिए ये माइनस में जुड़ेगा, लेकिन ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये तीनों जोड़ेंगे, तीनों जोड़ लो चाहे, और इन दोनों को जोड़ के घटा दो तो 12 वोल्ट आएगा। इन तीनों को जोड़ेंगे तो वो 12 वोल्ट आना चाहिए, क्लियर है। तो ये क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है, तभी आप क्वेश्चन को छोड़ें, इसको आंसर निकालते ही खुश ना हो जाए कि आंसर आ गया, गलत करोगे तब भी आंसर तो कुछ ना कुछ आएगा ही, ठीक है। तो आपका ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वाला, ये है क्वेश्चन, देखिए, डिटरमाइन द आईडी एंड बी नॉट और आईडी फॉर द सर्किट शोन इन फिगर। ये सर्किट जो दिया गया आईडी बी नॉट पता करना है इसमें, तो ध्यान रखिए ए वाला 12 वोल्ट लिखा है,
12 वोल्ट लिखा है इसने, लेकिन ना प्लस ना माइनस, प्लस का है। ये सिलिकॉन का लगा दिया, एक जर्मेनियम का, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा दिया। मतलब यहाँ पर बैटरी को अगर जोड़ेंगे आप तो यहाँ बनेगा बैटरी का 12 वोल्ट प्लस, यहाँ पर ऊपर प्लस होगा, इसमें माइनस। ये सिलिकॉन का दोनों डायोड सीरीज में 0.3 वोल्ट है, 0.7 वोल्ट। इस क्वेश्चन का उसने पूछा है कि बी नॉट पता करो। तो बी नॉट तो अभी बता सकते हैं आप, मौखिक बी नॉट तो अभी बता सकते हैं आप। इसका बी नॉट कैसा आएगा, इसका बी नॉट इक्वल टू आना है आपका 11 वोल्ट। अब क्वेश्चन उठता है, हमने कैसे 11 वोल्ट आंसर बता दिया, क्वेश्चन देखते ही कैसे 11 वोल्ट आंसर बता दिया, क्योंकि 12 वोल्ट दिया था 12 वोल्ट और 0.3 इसने, 0.7 इसमें, तो 0.3 1 वोल्ट हो गया। 1 वोल्ट ये दोनों खर्च हो गए तो 11 वोल्ट बचा। 11 वोल्ट इसको हर हालत में खर्च करना है। तो ये तो आंसर मौखिक आ रहा था, लेकिन हमें मौखिक नहीं निकालना है, क्योंकि हमें सॉल्व करना है। तो केवीएल लगाएंगे इसमें, क्योंकि इसमें करंट भी तो पूछी थी उसने, डायोड में करंट कितनी है, क्लियर है। तो हमने इसी सर्किट को ऐसे बना लिया। डायोड हो गया फॉरवर्ड बायस में दोनों डायोड, तो यहाँ पर प्लस माइनस लगाना, प्लस माइनस, यहाँ क्या होगा प्लस माइनस, करंट ऐसे फिल होगी। करंट का नाम क्या होगा, इसमें करंट का नाम होगा आईडी, पूछा था तो आईडी रख ले, डायोड में करंट आईडी, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, ये अप्लाई केवीएल, क्लियर है। यहाँ पर लगा देते हैं हम केवीएल लगाए तो कितना आया, यहाँ से चलेंगे बैटरी से 12 वोल्ट लिख लेते हैं हम, 12 वोल्ट माइनस 0.7 वोल्ट माइनस 0.3 वोल्ट माइनस 5.6 इंटू 10⁻³ आईडी, और लूप हो गया पूरा इक्वल टू 0। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम निकालेंगे आईडी इक्वल टू कितना, 11 अपॉन, आईडी इक्वल टू 11 अपॉन कितना, इतने 5.6, और ये किलो में था, ठीक है ना, तो ये मिली बन जाएगा, इंटू 10⁻⁻3। इसको निकालेंगे तो हमें लगता है 1 पॉइंट समथिंग आएगी। आईडी की वैल्यू आएगी, आईडी इक्वल टू कितना, आईडी की वैल्यू 5 दूनी 10 11, 1.99 के आसपास आना चाहिए इसका, 1.99 के आसपास आना चाहिए इसका, क्योंकि इसमें तो कैलकुलेटर उठा के कर भी सकते हैं। कितना, 11 अपॉन 5.6 इक्वल टू इतना, कितना आया भाई, 1.96 आया, 1.96, इसका आया 1.96 मिली एम्पियर आया है आपका, 1.96 मिली एम्पियर। अब जो आपने निकाला है इसको चेक करना है, सही नहीं, 1.96 इंटू 5.6 करो, 1.96 और 5.6 करो, 1.96 इंटू कितना करना था, करंट कितनी है, आई 5.6 बराबर कितना आया भाई, आपका आया है 10.976 आया है, मतलब अप्रोक्सीमेट 11 वोल्ट के आसपास आ गया, ठीक है ना। 3 डिजिट तक लेते हैं, उससे ज्यादा हटाते हैं तो 11 वोल्ट आंसर आ गया। ये दोनों ही आंसर, ये भी आपका क्या था, ये भी आंसर था और ये भी आंसर था, क्लियर है। इसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्या, फाइंड द आईडी इन गिवन फिगर। ये बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है, बहुत ही स्पेशल टाइप क्वेश्चन है, जनरल, ठीक है ना। फाइंड आईडी पता करना है, इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी फ्लो हो रही है ये पता करना है। फाइंड आईडी पता करना है भाई, आईडी का मतलब जो डायोड में करंट फ्लो हो रही है, हम सही कहें तो आईडी कहाँ होगी भाई, इसमें आईडी निश्चित तौर पर डायोड में करंट होगी आईडी। तो यहाँ पर वो ऐसे लिख भी देता है, कभी कभी ऐसे बना देता है एरो, और यहाँ पर लिख देता है आईडी, ये आईडी पता करो कितनी है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में ध्यान देना है कि ये जो है ये एरो लगा है ऐसा, जो
ये है करंट सोर्स, करंट, ये करंट आ रही 10 मिली एम्पियर और उसी के शंट में है, मतलब पैरेलल में 2.2 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा है। तो सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करना है, इसको, और इसको क्या पढ़ते हैं, ये जो है जब ये करंट सोर्स लगा हो उसके शंट में रेजिस्टेंस लगा हो तो वो कहलाता है करंट सोर्स। ये करंट आ रही है और शंट में रेजिस्टेंस लगा, करंट सोर्स है। नॉर्टन्स थेवेनिन्स थ्योरम पढ़ी होंगी, तो ये नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट है, इसमें IN आया करता था, इसमें जो है RN आया करता था। यदि वोल्टेज सोर्स में, करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा तरीका है, ये इस करंट का और इस वोल्टेज रेजिस्टेंस का, इन दोनों का गुणा कर दो, कितना हो गया, इन दोनों का कोणीय 10 से गुणा हो गया तो 22 हो गया। तो 22 मिली और किलो कट जाएगा, 22 क्या आ जाएगा, 22 आपका वोल्ट आ जाएगा। B इक्वल टू I ये है और RAI इंटू R, दोनों का गुणा किया तो 22 वोल्ट आ जाएगा। अब क्वेश्चन उठता है, यहाँ पर देखिए हमने 22 वोल्ट लिखा है, 22 वोल्ट। क्वेश्चन उठता है यहाँ पर जो बैटरी लगेगी, ये बैटरी वोल्टेज सोर्स हो गया ना, तो बैटरी लगेगी तो यहाँ एरो ऊपर को जा रहा है, ये वाला एरो देखिए आपका, ये वाला एरो कहाँ जा रहा है, ऊपर को। जब ऊपर को एरो जाए तो यहाँ ऊपर लगाएंगे प्लस, यहाँ लगाएंगे माइनस, क्लियर है। और जो यहाँ रेजिस्टेंस लगा था, जो यहाँ रेजिस्टेंस लगा था वो सीरीज में लग जाएगा सेम वैल्यू का। तो 2.2 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस लग गया यहाँ पर, 2.2 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस है। ये सिलिकॉन का डायोड था, करंट की डायरेक्शन फॉरवर्ड में हो गया है सिलिकॉन डायोड, तो 0.7 वोल्ट हो गया। रेजिस्टेंस 1.2 किलो ओम का लगा था यहाँ पर, तो सेम लगा रहा। तो आपको एक करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करके हमने इतना कन्वर्ट कर लिया, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक इतना जो हमने बदला है, एक ये वाला डॉट डॉट और ये वाला डॉट डॉट सेम है। अब करंट सोर्स को वोल्टेज, ये करंट सोर्स है, ये वोल्टेज सोर्स है। नियम क्या है, दोनों B इक्वल टू I इंटू R, दोनों का गुणा करो तो ये वोल्टेज निकल आया। जो रेजिस्टेंस यहाँ लगा था उसको सीरीज में लगा दो, ये दोनों चीजें सेम थी, ऐसी हैं, और डायोड हो गया फॉरवर्ड में, तो ये हो गया। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान हो गया सॉल्व करना। अब देखिए, अब इसमें क्या पूछा था, ID पूछा। इस सर्किट में सिर्फ सिंपल सी करंट पूछी है, करंट पूछ लिए तो अप्लाई KVL, क्या करें हम, अप्लाई KVL लगा दो। अब तो कितना आएगा, 22 वोल्ट माइनस, देखिए ये दोनों रेजिस्टेंस हैं सीरीज में, तो 2.2 और 1.2, 3.3 इंटू 10 टू दी पावर 3 और माइनस ID माना है हमने, इसमें करंट फ्लो होगी कौन सी, इसमें करंट मान लेते हैं हम कितनी, ID करंट फ्लो होगी भाई इसमें ID। तो ID और माइनस कितना करना है, ID, और यहाँ पर बना था देखिए, यहाँ प्लस माइनस, यहाँ होगा प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ठीक है। तो ये माइनस 0.7 वोल्ट, माइनस कितना, माइनस 0.7 वोल्ट आ गया यहाँ पर। तो ये ID की वैल्यू निकालना है आपको यहाँ से कैलकुलेट करके, तो कैलकुलेटर उठाइए। ID इक्वल टू 21.3 अपॉन 3.3, 21.3, कैलकुलेटर उठा के करें आप, 21.3 अपॉन 3.3 इक्वल टू कितना आ रहा है भाई आपका, ये वाला 6 पॉइंट समथिंग कितना आ रहा है भाई ID की वैल्यू, 6.26 मिली एम्पियर। कितना आया, 6 इसको फिर से लिखें, 6.26 मिली एम्पियर। ये करंट आ गई आपकी ID की वैल्यू 6.26 मिली एम्पियर, और उसने सिर्फ यही पूछा था ID की करंट पूछी 6.26 मिली एम्पियर, क्लियर है। तो ये तो था आपके 7 क्वेश्चन थे सॉल्यूशन में। तो ये बड़ा वीडियो हो रहा है इसलिए इतना ही रखेंगे हम इसको, तो ये 7 वीडियो होगी। अब इसके बाद यहाँ पर इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, इसी क्वेश्चन को अगर हम बदल के भी कर सकते हैं। इसमें से एक डायोड ओपन कर दीजिए, यदि इसमें से देखिए यहाँ पर हम हटा देते हैं इसके सॉल्यूशन को, इसके सॉल्यूशन को अगर हम हटा दें तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाएगा। इस क्वेश्चन को हम पलट दें, सिर्फ इस डायोड को उल्टा जोड़ दें हम, तो हम कहो तो इस क्वेश्चन को यहाँ से हटा दें, ठीक है। इस क्वेश्चन को हटा देते हैं और यहाँ पर करते हैं हम क्या,
नया क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये तो यहाँ से छूटेगा भी नहीं भाई, तो टाइम बढ़ गया। ये क्वेश्चन कराना भी जरूरी है क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन अच्छा है, इसलिए हम कराना भी चाह रहे हैं। वीडियो हो रहा है लंबा, तो यहाँ पर यदि इसी क्वेश्चन को कह दें वो डिटरमिन द ID एंड B नॉट, क्लियर है। यदि इसी सर्किट को बनाना है तो कैसे बना के देगा वो, इसी सर्किट में, इसकी बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अगर वो ऐसा कर दे कि यहाँ एक रेजिस्टेंस, एक डायोड यहाँ है और एक डायोड यहाँ पर लगा दे, उल्टा कर दिया देखिए हमने, और यहाँ पर कह दे B नॉट, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा दिया, एक ग्राउंड कर दिया, वैल्यू वही है 5.6 किलो ओम। ये कितना है, ये सिलिकॉन है, ये भी, ये सिलिकॉन लगा दें जर्मेनियम, ये वाला लगा देते हैं हम, चाहे सिलिकॉन का लगा दो चाहे जर्मेनियम का लगा दो, चाहे दोनों सिलिकॉन कर दो, कोई बात नहीं। चलो ये सिलिकॉन कर दो, यहाँ से आया, यहाँ पर कितने वोल्ट लगा दें हम, 12 वोल्ट। वही सर्किट है, बिल्कुल सेम सर्किट है। अगर इस सर्किट को आपको कह के सॉल्व करो, इसमें क्या कह देगा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 बन गया है, कह रहा फाइंड क्या कह दे यहाँ पर, फाइंड एक चीज कह दे, दो चीजें, तीन चीजें कह देता है, ID BD2 और B नॉट। ID पूछ ले वो, और BD2 पूछ ले, और B नॉट पूछ ले, तीन चीजें पूछ ले। तो क्या करेंगे आप, BD2, इस सर्किट को सॉल्व करना, ध्यान रखिए इस सर्किट को सॉल्व करेंगे अगर आप, तो ए वाला यहाँ पर बैटरी लगी थी, इसी क्वेश्चन को मैं कैसे बना सकता था, ऐसे। ए डायोड क्या हो गया, यहाँ प्लस है या माइनस, यहाँ प्लस है या माइनस, ये कितना है 12 वोल्ट है, यहाँ पर ऐसे हो गया। ए डायोड क्या हो गया, ए डायोड तो हो जाएगा फॉरवर्ड में, ए डायोड तो फॉरवर्ड में हो गया, तो यहाँ से ए डायोड किस में हो गया, ए डायोड हो गया रिवर्स में, तो ये हो गया ओपन, ये ऐसे हो गया, क्यों, ये ऐसे हो गया। ये कितना है 5.6 किलो ओम, 5.6 किलो ओम, क्लियर है। और ये वाला डायोड हो गया ओपन रिवर्स बायस में। तो इसमें क्या क्या चीजें पता करनी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस ओपन सर्किट हो गया क्योंकि एक डायोड इसमें रिवर्स में, तो ओपन हो गया। ओपन हो गया तो निश्चित तौर पर इसमें जो करंट फ्लो होगी, डायोड में करंट होगी यहाँ से प्लस माइनस वाला, तो ID इक्वल टू कितना हो जाएगा, ID इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आंसर में क्या लिखना है, डायोड डायोड ऑफ हो गया, मतलब ओपन सर्किट और हो गया, तो क्या हो गया, तो ID इक्वल टू कितना 0, क्लियर है। और यहाँ पर निकालना तो उसने कहा था B नॉट, तो B नॉट इक्वल टू कितना, क्योंकि इसमें करंट 0 हो गई तो 0, ID 0, करंट ही नहीं फ्लो होगी सर्किट में, ID की वैल्यू जिसमें करंट नहीं फ्लो होगी उसमें वोल्टेज निकाला, B इक्वल टू I इंटू R, तो 0 वोल्ट आ गया। अब आती है, यहाँ पर उसने पूछा था कि BD2 पता करना है, और BD2 जो पूछा था उसने, यहाँ पर प्लस लगा दिया, यहाँ पर माइनस, और BD2 पूछा, BD2 यही है, यही डायोड है जो ऑफ हुआ है। जो सर्किट अभी, सर्किट से जब ये ऑफ होता है हटता नहीं है, जो ये ओपन सर्किट फिजिकली तो कनेक्ट रहता है, सर्किट में फिजिकली कनेक्ट रहता है, और सप्लाई लगातार कनेक्शन है, और ये भी कनेक्ट है। वोल्टेज ड्रॉप कहाँ हो रहा है, तो BD, जितना वोल्टेज यहाँ से सप्लाई आ रही थी 12 वोल्ट जो सप्लाई आ रही थी, तो पूरा का पूरा वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, BD2 इक्वल टू 12 वोल्ट आंसर आएगा इसका, BD2 इक्वल टू 12 वोल्ट आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन आसान था। इस क्वेश्चन को अगर डायोड बदल दिया हमने, मान लीजिए डायोड जर्मेनियम भी लगा देते यहाँ पर, यदि हम जर्मेनियम लगा देते यहाँ पर, तो भी ऐसे ही सर्किट बनना था, तब भी करंट 0 होनी थी, वोल्टेज 0 होना था, और क्या होना था यहाँ पर वोल्टेज। BD2 की वैल्यू चाहे सिलिकॉन का होता है यहाँ, चाहे जर्मेनियम का होता, 12 वोल्ट ही वोल्टेज ड्रॉप करता दोनों में, तो चाहे यहाँ जर्मेनियम लगा दे चाहे सिलिकॉन लगा दे, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन थे आपके, तो इस वीडियो में इतना ही रहने दे, बहुत लंबा वीडियो हो रहा है। यहाँ पर थे जो हमने क्वेश्चन कराए हैं, आप सिर्फ DC सप्लाई लगाई गई है तब है। इसके जो है नेक्स्ट वीडियो देखेंगे इस वाला, तो आप इसके जो है AC सप्लाई लग जाएगी यहाँ पर, फिर AC सप्लाई लगा के हम कराएंगे। AC सप्लाई का मतलब जो बैटरी लगी थी यहाँ पर AC सप्लाई लगेंगे, वो रहेंगे। इस डायोड सीरीज कनेक्शन थे, अभी AC सप्लाई डायोड सीरीज करने से AC सप्लाई करना है। फिर हम क्वेश्चन पर आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब देखेंगे अगर आप, तो उसमें होगा आपका क्या कि आपका पैरेलल डायोड, ये सीरीज कनेक्शन थे, फिर पैरेलल डायोड कनेक्शन होंगे।
ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।